असाधारण अवसरों का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए। जो हमें साधारण अवसर मिल रहे हैं, उनको असाधारण बनाने की कोशिश कीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, नया दिन, नई सुबह और नया टारगेट लेकर के मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो। और आप सबके रिकमेंडेशन पर कि आप लोग बोल रहे थे दीदी प्लीज़ व्लॉग लेके आओ, व्लॉग लेके आओ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारी एग्ज़ाम जो है उसको अभी 1 महीना बचा है, तो उसके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है व्लॉग बनाना, क्योंकि आप पूरे दिन में क्या-क्या कर रहे हो उसके लिए आपको पीछे-पीछे फ़ोन लेके घूमना पड़ता है, और वो अभी मेरे लिए थोड़ा-सा टिपिकल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, छोटे-छोटे क्लिप्स के ज़रिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा किस तरीके का रूटीन चल रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है कि आप कितने आवर्स स्टडी करते हो, तो मेरे आवर्स कभी फ़िक्स नहीं रहते हैं। मैं टॉपिक डिसाइड करती हूँ और वो टॉपिक करने की कोशिश करती हूँ, और जिस दिन टॉपिक नहीं हो पाते, उस दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरह ही मुझे टेंशन हो जाती है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगले दिन वो डबल जितने भी हैं उन सबको कंप्लीट करूँ, लेकिन बस इससे ज़्यादा मैं डिले नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, बस यही कोशिश रहती है कि पूरे दिन में कितना कंप्लीट करूं, और जितना भी टारगेट बनाया है एटलीस्ट उसको मैं कंप्लीट कर दूं। मैं ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं बनाती हूं, मैं छोटे टारगेट्स बनाती हूं और उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करती रहती हूं। फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंड में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें, हम एफ़र्ट्स करते रहें, तो हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मैंने पटवारी की तैयारी करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, या फिर मैं सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही थी, उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस तरीके के सवाल मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन कोई और नहीं ढूंढ सकता है, उसका सॉल्यूशन भी खुद आपके पास ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ देखी है कि मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपने घर को मेंटेन करने के लिए पूरे दिल और शिद्दत से लगना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप जॉब गोइंग हैं, तो आपको वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप कोई और अदर आर्ट वर्क, डांसिंग या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेहनत वहाँ पे भी करनी पड़ती है। इसलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हमें कुछ बनना है या हमें गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है अपने घर परिवार में रहते हुए, तो हमें एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये मेहनत नाम जो है सिर्फ एक मेहनत नाम ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। सीरियसली में अगर मेहनत कहो, तो सबसे पहली चीज़ होती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ये हमने बहुत बार सुना है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकला कैसे जाए? अगर कंफर्ट जोन को ख़त्म करने की बात आती है, तो सबसे पहले चीज़ आती है नींद को कम करना। लेकिन क्या नींद कम करने से हम फ्रेश फील करेंगे और हम पढ़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन हमें हटाना है, तो हम अपना टाइम, जो एक हाउसवाइफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ नींद कम करके कर पा सकती है। मतलब अपना टाइम जो है वो सिर्फ हम नींद कम करके ही पा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे, तो क्या हम बीमार नहीं हो जाएंगे? लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों को नींद लेनी है, पर साउंड स्लीप लेनी है। यानी आप एक ऐसा टाइम निश्चित करें कि आप उस टाइम पे आपको बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो अपने आप की नींद को कंट्रोल मत कीजिए और तब सो जाइए। और उसके बाद में आपको जो नींद आएगी, वो 3 घंटे 4 घंटे की नींद भी आपके लिए सफिशिएंट है। बस इससे ज़्यादा बिल्कुल मत सोइए। अगर आपके एग्ज़ाम को 1 डेढ़ महीना बचा है, तो आपको ये सबसे कम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, जॉब गोइंग लेडी हैं, या फिर जॉब गोइंग मेल्स हैं, तो भी आपको अपनी नींद में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि वही एक टाइम होता है जो आपको मिल सकता है। उसके अलावा तो आप घर, बच्चे, परिवार, जॉब इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाओगे कि वहाँ पर टाइम निकालना आपको बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। इसलिए अपनी नींद को एकदम कम कर दीजिए एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले। और एक बार ये सोच के देखिए कि 1 डेढ़ महीने अगर आप कम सो लेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद अगर आपको आप बहुत ज़्यादा सो
सो भी रहे हैं तो आपको ना तो कोई कहेगा कि आप उठो, या फिर आप खुद भी नहीं कहोगे, क्योंकि आप एक बहुत फुल प्रिपरेशन के साथ अपनी एग्ज़ाम देके आओगे और खुद से कहोगे कि हाँ, हम 100% श्योर हैं कि हाँ, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने तैयारी करके एग्ज़ाम दी है। तो इसलिए कंफर्ट ज़ोन से हटने का मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी कंफर्ट लेवल पे हैं उसको अपने आप को हटा दें। 1 डेढ़ महीने के लिए आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर चले जाइए। सोशल मीडिया से मतलब ये होता है कि आप स्क्रॉल करके देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, या जो भी आपको आपकी पढ़ाई में हिंड्रेंस लगता है उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ भी आपको अपनी पढ़ाई में हिंड्रेंस पैदा कर रही हैं तो आप बिल्कुल मत देखिए, सिर्फ अपना भला देखिए। और सोशल मीडिया के साथ साथ प्लीज़ फ़ोन कॉल्स भी बंद कर दीजिए। अगर आप कोई अपने फेवरेट वन से डेली बात करते हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी आप अपने 2 या 3 मिनट निकालिए, उससे ज़्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होता है, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं पढ़ाई में। और कुछ लेडीज़ मेरी तरह होती हैं जो चाहकर भी नहीं पढ़ पाती हैं। जैसे मेरा बेबी बहुत छोटा है और उसको ध्यान रखने के लिए उसके पीछे-पीछे घूमना पड़ता है। कुछ और काम नहीं करना होता लेकिन उसके पीछे-पीछे घूमना पड़ता है, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है। तब आप सिर्फ़ एक चीज़ काम कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, तो आप अपना टाइम सिर्फ़ तब निकाल सकती हैं जब वो सोता हो। अगर वो पूरे दिन में जैसे 2 ढाई घंटे सोता है और रात में सोता है, तो अपने टाइम को आपको वहाँ पे ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वहीं पे ही पढ़ना पड़ेगा, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। अगर आप लोग ये सोच के डिप्रेस्ड रहेंगे कि छोटा बच्चा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जीवन में कुछ मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको बड़े होने में टाइम लगेगा। तब तक आप वेट करेंगे क्या वैकेंसी का? नहीं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को कोसने से और घरवालों को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना टाइम खुद निकालना है, और यही होता है कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाना, सैक्रिफाइसेस करना। और जब आप इतना करेंगे तो आपका 100% रिज़ल्ट देख के भगवान भी आपके साथ ज़रूर होगा। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।